Assalamu alaikum guys, hope so you're pretty well guys. I'm gonna teach you about a present continuous tense. It's called a present progressive tense. Passive voice और present continuous tense. वैसे तो एक्टिव वॉइस हमने सब पढ़ ली है गाइस। जैसे लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का था, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको यू से आप प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। अब पैसिव वॉइस आपसे अगर कोई भी पैसिव होती क्या है, सिंपल सी बात है। जब आप ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं सेंटेंस में तो वो आपके पैसिव वॉइस होती है। व्हेन वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस गाइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस तो आप सबको पता होता है। इस टेंस का मकसद है वो काम जो हो रहा होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, वो काम जो हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में। बट हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। पैसिव का मकसद होता है जब आप ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। आपसे कोई भी पैसिव वॉइस होती क्या है, तो जब आप ऑब्जेक्ट पे काम कर, जैसे खाना खाया जा रहा है मुझसे, चाय पी जा रही है हमसे, या वीकेंड से चाय बनाई जा रही है हमसे, कार चलाई जा रही है हमसे। दीज आर कॉल्ड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब आपसे कोई इसका स्ट्रक्चर बताएं। अफर्मेटिव, वेरी सिंपल। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको रखना होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं इज, एम, आर, उसके बाद प्लस यूज करेंगे आप बीइंग। ठीक है गाइस, बीइंग। उसके बाद हर पैसिव के टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस यूज करेंगे आप बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब यू कैन इज एम आर, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये तो एक्टिव का नहीं, पैसिव का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखे दे रहा हूं एक्टिव वॉइस। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है गाइस, ये सेंटेंस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश की मीनिंग मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। अब ये एक्टिव पैसिव क्या, इंग्लिश बोली जा रही है हमसे, खाना खाया जा रहा है हमसे, खत लिखा जा रहा है आपसे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, अब हम इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है तो आप कहेंगे इंग्लिश इज, उसके बाद क्या है, बीइंग। स्पीकिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक क्या होती है, स्पोकन बाय है। उसके बाद आए तो बाय को बाय आए तो होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, तो इसलिए कहते बाय मी दिए। या फॉर सपोज अगर मैं कहूं कि यू आर राइटिंग, यू राइटिंग लेटर, आप खत लिख रहे हैं। अब ये एक पैसिव का खत लिखा जा रहा है आपसे, तो पैसिव के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर फाइंड करना है, पहले ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, एक खत। ठीक है, अ लेटर इज, उसके बाद आप कहेंगे इज, अ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। क्या होगी, रिटन बाय। ठीक है, उसके बाद बाय तो बाय कहेंगे यू। A letter is being written by me, खत लिखा जा रहा है आपसे। या फॉर सपोज अगर आपसे कोई भी कहे कि एक और सेंटेंस, या हम कहेंगे आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। ये एक्टिव का, पैसिव का, चाय पी जा रही है मुझसे, तो आप कहेंगे टी इज बीइंग, टेकिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी। So these are the affirmative sentences. If you are talking about the negative, आपको पता है कि नेगेटिव यूज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट यूज करनी होती है, या सिंपल सी बात है टी इज, अब हेल्प नॉट बीइंग, टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय मी, चाय नहीं पी जा रही है मुझसे गाइस। इफ यू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या चाय पी जा रही है मुझसे, इज टी बीइंग टेकन बाय मी, क्या चाय नहीं पी जा रही है मुझसे, इज टी नॉट बीइंग टेकन बाय मी। इंट्रोगेटिव भी, जब भी आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं ना गाइस, इन हेल्पिंग वर्ब को आपको स्टार्टिंग में यूज करना होता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को बिल्कुल सही से समझा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, विल रिप्लाई यू देयर। ओके गाइस, लव ब्लेस यू ऑल।